हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं रेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड को डिस्कस किया था। राइट, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आर्क का हमारा जो पहला कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या हुआ कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो आर्क गिवन है, आर्क ए बी और आर्क, तो ये दोनों आर्क और ये दोनों आर्क क्या है, इक्वल भी है। तो ये दोनों आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, ओके, वो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, कहने का क्या मतलब है कि अगर दो आर्क है, आर्क ए बी और आर्क सी डी, और वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी ओ डी के। आ रही है बात समझ। ऐसा कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी हमने कॉर्ड में भी देखा था। ओके, कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। अगर दो कॉर्ड भी इक्वल है तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरीके से अगर दो आर्क इक्वल है तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। आ रही है बात समझ। चलो, तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। तो आर्क का हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या हुआ कहने का मतलब कि अगर हमारे पास आर्क गिवन है, आर्क ए बी, ओके, तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, ओके, वो हमेशा डबल होगा किसके, उसके जो ये आर्क किसी अदर पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेगा। क्या हुआ कहने का मतलब कि अदर पॉइंट पे एंगल जो सबटेंड करेगा वो क्या होता है, देखो सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है, ए बी तो क्या है, आर्क ही है, तो इस पार्ट पे नहीं, सर्कल के इस पार्ट पे नहीं, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उस पे ये आर्क जो भी एंगल सबटेंड करेगा किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से हम इस पॉइंट को लेते हैं, तो इस पॉइंट पे ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा, ओके, इसको हम नाम दे देते हैं सी, इसके ये एंगल क्या होगा, डबल होगा। मतलब जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो डबल होगा किसके, उसके जो किसी अदर पॉइंट पे वो आर्क एंगल सबटेंड करेगा। क्या हुआ कहने का मतलब कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। आ रही है बात समझ। यही कह रहा है हमारा स्टेटमेंट कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो आर्क एंगल सबटेंड करेगा वो डबल होगा, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, सर्कल पे जो वो एंगल सबटेंड करेगा वो हाफ, इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कोई आर्क सर्कल पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो हाफ होगा किसके, उसके सेंट्रल एंगल के। सेंट्रल एंगल मतलब वो आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा। आ रही है बात समझ। थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसी के लिए हमने ये दूसरा लैंग्वेज बनाया है। दूसरा क्या कहता है, दोनों सेम स्टेटमेंट है लेकिन ये क्या है, देखो शॉर्ट है। ये क्या कह रहा है, इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। ओके, देखो कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। चलो परफेक्ट। अब वही आर्क सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। सेंट्रल एंगल को हमने डिस्कस किया था, इंस्क्राइब्ड एंगल को हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। राइट, क्या क्या होता है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल वो होता है जो कोई आर्क सेंटर पे सबटेंड करता है। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, वो एंगल जो कोई आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे सबटेंड करता है। आ रही है बात समझ। तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो ऑलवेज हाफ होता है किसके, सेंट्रल एंगल के। ओके, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो इसको अच्छे से समझना है, स्टेटमेंट को याद रखना है, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाए तो इसको हम लोग वहां अप्लाई कर पाए। आ रही है बात समझ। चलो परफेक्ट, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। क्या हो इस स्टेटमेंट का मतलब, देखो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ओके,
सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ होता है। ओके, तो अगर हम लोग सेंटर से पास होता हुआ कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दें ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल। ऊपर वाला पार्ट भी एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला पार्ट भी एक सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस कॉर्ड ने सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो क्या बोल रहा है? एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्या हुआ कहने का मतलब कि सेमी सर्कल में हम कोई भी एंगल अगर ड्रॉ करते हैं, ओके, बेसिकली ए बी जो इंस्क्राइब करेगा एंगल, ए बी जो एंगल सब्सटेंड करेगा इस सेमी सर्कल में, एंगल इन सेमी सर्कल का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कॉर्ड होगा ए बी, वो सेमी सर्कल में जो भी एंगल सब्सटेंड करेगा, जो भी एंगल इंस्क्राइब करेगा, वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर ये एक सेमी सर्कल है तो किसी भी पॉइंट पे कोई एंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, इंस्क्राइब करते हैं, सब्सटेंड करते हैं, तो कितना होगा? 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे भी कोई हम एंगल सब्सटेंड करें ए बी से, तो वो कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, आ रही है बात समझ? एक बार और, अगर हमारे पास कोई भी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल भी बना के एक बार समझ लेते हैं हम लोग। राइट, ये क्या है? हमारा एक सेमी सर्कल है मान लेते हैं। तो इस पे एंगल इन अ सेमी सर्कल मतलब यहाँ पे हम कोई भी एंगल बनाएंगे सेमी सर्कल में, तो क्या होगा? सारे एंगल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। आ रही है बात समझ? इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल अगर दिमाग को अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलो परफेक्ट। तो अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। इसका क्या हुआ कहने का मतलब? देखो, सेम सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, सेगमेंट क्या होता है इसको पहले हम लोग थोड़ा रफली समझ लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है कि अगर कोई कॉर्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके, कॉर्ड ए बी, राइट, तो देखो यहां पे हमारे पास कॉर्ड ए बी बन रहा है, साथ में आर्क ए बी भी तो बन रहा है ना। ये क्या हो गया? आर्क हो गया। तो कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी से जो एरिया बॉन्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। आ रही है बात समझ? तो ये क्या हो गया हमारा? ये एक सेगमेंट हो गया सर्कल का। अब देखो, कॉर्ड ए बी है, ओके, अगर हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं तो ये आर्क ए बी ये वाला समझ में आ रहा है, ये भी तो एक आर्क बन रहा है ना, ये जो बड़ा वाला पार्ट है। आ रही है बात समझ? ये छोटा वाला जो पार्ट है वो भी आर्क है ए बी, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो भी आर्क ए बी है। तो देखो, इन जनरल अगर हम लोग आर्क ए बी बोलते हैं तो जो शॉर्टर आर्क होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर इस बड़े वाले आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे। आ रही है बात समझ? और ये जो छोटा वाला आर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। आ रही है बात समझ? माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, जो बड़ा है वो मेजर हो गया, जो छोटा है वो माइनर हो गया। बट इन जनरल अगर हम लोग सिर्फ आर्क बोल रहे हैं तो हम लोग माइनर आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखो, माइनर आर्क और कॉर्ड ए बी से जो एरिया बॉन्ड होता है वो भी एक सेगमेंट हो गया, और मेजर आर्क और कॉर्ड ए बी से जो एरिया बॉन्ड हो रहा है, मतलब ये वाला बड़ा वाला एरिया, ये भी क्या हो गया? एक सेगमेंट हो गया, राइट। तो ये एक सेगमेंट हो गया और ये दूसरा सेगमेंट हो गया। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो देखो क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब कि या तो इस सेगमेंट को हम कंसीडर करें या तो इस छोटे वाले सेगमेंट को। ठीक है, अभी हम लोग बड़े वाले सेगमेंट को कंसीडर करते हैं। तो इस बड़े वाले सेगमेंट में हम लोग कोई भी एंगल बनाएंगे, कोई भी एंगल सब्सटेंड करेंगे, राइट, जैसे कि लेट्स से इस एंगल को हमने सब्सटेंड किया, ओके, दूसरा ये एंगल को सब्सटेंड किया, तीसरा इस एंगल को सब्सटेंड किया, ओके, डी, ओके, तो हमने यहां पे तीन एंगल सब्सटेंड किए।
क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी कि सेम सेगमेंट पे हम कितना भी एंगल सब्सटेंड कर लें वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट, कहने का मतलब हुआ कि सेम सेगमेंट में हम कितना भी एंगल सब्सटेंड कर लें वो सारे क्या होंगे, ऑफ सर्किल आर इक्वल। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल या फिर और कोई भी हम एंगल बना दे इस सेगमेंट में। ओके, एंगल इन द सेम सेगमेंट मतलब इस सेम सेगमेंट में जो हम एंगल सब्सटेंड करेंगे किसी भी पॉइंट पे वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रही है बात समझ? इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ रही है बात समझ? सेम सेगमेंट में अगर हम लोग इस छोटे वाले सेगमेंट को भी कंसीडर करते, माइनर सेगमेंट को भी कंसीडर करते, तो देखो ये जो एंगल बनता, ये जो एंगल बनता, तो ये दोनों एंगल क्या होता, इक्वल होता। तो सेम सेगमेंट में हम कितना भी एंगल बना ले वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी 4। ओके, आर के यही मेन 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि हमारे दिमाग में होने चाहिए। ओके, कॉर्ड के अराउंड 10 प्रॉपर्टीज थे, आर के 4 प्रॉपर्टीज ही हैं, बट चारों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड के भी इंपॉर्टेंट थे, आर के भी सारे प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो सारे दिमाग में होने चाहिए। तो इन टोटल हमारे कितने हो गए, 14 प्रॉपर्टीज हो गए। तो देखो प्रॉपर्टीज बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉर्ड में तो बहुत सिंपल सिंपल थे, आर्क में थोड़े कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू कॉर्ड। ओके, बट ये सारे क्या है, सिंपल ही है अगर समझ में अच्छे से आ जाए तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट सब सिंपल है, प्रॉपर्टी सब सिंपल है, बट वो दिमाग में होना चाहिए ताकि जब क्वेश्चन हम बनाए तो उन सारे प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाए। आ रही है बात समझ? चलो परफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।